मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनफारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जीएसटी काउंसिल की टैक्स शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा का नए इस्लाहात का खैर मकदम। मौसम में बेहतरी के साथ ही दरियाई जहलम समेत नदी नालों में सतह आब में कमी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू इलाके में चट्टानों की जद में आकर एक कश्मीरी शहरी जाँ बहक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला का इजहार अफसोस। और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आज तीसरे रोज़ भी बंद। मुगल रोड छोटी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। जीएसटी काउंसिल ने शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें आम आदमी, ज़्यादा अफरादी कुव्वत वाली सनतों, किसानों, ज़राअत, सेहत और मईशत के अहम अवामिल पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आम आदमी और मुतवस्सित तबके के इस्तेमाल की अशिया पर 18% या 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। बिलवास्ता टैक्स ढांचे को माकूल बनाते हुए जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% की शरहों को ख़त्म करके मौजूदा 4 ज़ुमरों को कम करके 2 कर दिया है। इन सभी तब्दीलियों का इतलाक़ नवरात्रि के पहले दिन यानी इस महीने की 22 तारीख से होगा। सीतारमन ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद बीमे को आम आदमी के लिए कम खर्च बनाना और मुल्क में बीमे के दायरे को बढ़ाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में नए सिलसिले की इस्लाहात का खैर मकदम किया है, जिनका ऐलान वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने किया। एक सोशल पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी की शरहें कम करने का फ़ैसला किया है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई इदारों, मुतवस्सित तबके, ख़वातीन और नौजवानों को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीएसटी में नए सिलसिले की इस्लाहात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा किया है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस इक़दाम से एमएसएमईज़ और किसानों को ख़ास फ़ायदा होगा और वो अपनी पैदावार को फ़रोग़ दे सकेंगे। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में नए टैक्स इस्लाहात का हर सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है। खासकर मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबकों ने इस इक़दाम पर मसरत का इजहार किया है और ये उम्मीद की जा रही है कि नए जीएसटी इस्लाहात में लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में आने वाली अशियाई ज़रूरियात के निरखों में कमी आएगी। लोगों का कहना है कि जीएसटी की नई इस्लाहात से महंगाई को काफ़ी हद तक काबू किया जा सकता है। जीएसटी में जो इन्होंने परसेंटेज कम कर दी है, बहुत सारी चीज़ें जो 40% पे थी उनको 28% पर, जो 12% उनको 5% पे ले आया, 18% पे ले आया। ये एक एनकरेजिंग एक डिसीजन था, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डिसीजन और मच नीड एक स्टेप था। इससे जो मार्केट में है अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, थोड़ा फ्यूलिंग हो जाएगी इससे। साबुन है, टूथपेस्ट है, उसमें सोप है, बहुत सारी है। उसमें मेरे ख्याल से 18% से 5% तो उसमें जीएसटी रिड्यूस कर दिया है। 28% के कुछ प्रोडक्ट्स में 18% हो गया, 12% का 0 हो गया। मतलब कुल मिला के जब हम देखेंगे तो सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें है ड्रग्स हैं, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कैंसर के कुछ ड्रग्स हैं जिन पे 0
टैक्स अब लगेगा जिन पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ मोटर पार्ट्स हैं, कुछ और भी ज़रूरी जो अशिया हैं उनके लिए 28 से 18 कर दिया, या 18 को हटा के 12 कर दिया, 0 कर दिया। मतलब कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो सभी चीज़ों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे 28 और 12% को हटा के सिर्फ 18 और 0% कर दिया। मतलब कुछ जम्मू कश्मीर में मौसम बेहतरी के साथ ही सैलाबी सूरत हाल काफ़ी हद तक कम हो गई है। कश्मीर सूबे में दरिया जहलम और इसके मुआविन नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई है। अगरचे कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, ताहम इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई के दौरान लोगों के जान माल की हिफाजत यकीनी बनाई गई और मुतासरा इलाकों से लोगों को बहिफाजत महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। दरिया असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सैलाब से मुतासरा शालेना, समरबुक, टेंगन और कई दीगर इलाकों का दौरा किया और वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंतज़ामिया की तरफ से उठाए जा रहे इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया और मुतल्लिका महकमों के सरबराहों को हिदायत दी कि वो सैलाब से मुतासरा लोगों की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। वज़ीर आला के हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी, MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार और कई आला हुक्काम भी थे। शालीना बडगाम में आज अलसुब दरिया जहलम में शिगाफ पड़ने की वजह से पैदा हुई सूरत हाल से निमटने के लिए इंतज़ामिया, SDRF, NDRF और पुलिस की खुसूसी टीमें लोगों की राहत कारी में मसरूफ़ अमल हैं और इस सिलसिले में सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज शिगाफ की वजह से श्रीनगर और ज़िला बडगाम के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों का बरसरी मौका जायज़ा लिया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 9000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने बताया है कि जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम में लगातार सुधार हो रहा है, जिस वजह से जो हमारे वाटर लेवल्स हैं राम मुंशी बाग में भी और संगम में, उसमें लगातार कमी आती जा रही है और हमें उम्मीद है आने वाले कुछ घंटों में लेवल्स और कम होंगे। हाउएवर आज सुबह जो एक अनफॉर्चुनेट ब्रीच का इंसिडेंट हुआ था बडगाम के एरिया में, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए डी साहब ने और इनकी टीम ने जो पॉपुलेशंस को इवैक्यूएट किया है। पुलिस, SDRF और NDRF की टीम्स ऑन स्पॉट हैं। हम और IG साहब सिर्फ इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन का ही एक बार जायज़ा लेने आए थे और अभी के लिए खुदा के रहम से कोई ऐसा लॉस हमें नहीं हुआ है, लेकिन हमारी लोगों से यही अपील रहेगी, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर वाटर लेवल्स चल रहे हैं और जहाँ जहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए हमारी टीम्स एडवाइस कर रही हैं वहाँ वहाँ हम इवैक्यूएट करें। सेफर जोन्स में रिलीफ शेल्टर्स बनाए गए हैं जहां ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं, सभी एसेंशियल सर्विसेज वहां प्रोवाइड की जा रही हैं, व्हीकुलर अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बोट्स का भी कंटिजेंसी अरेंजमेंट हमारी टीम्स ने किया है जहां जहां भी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल सारी सिचुएशन मॉनिटरिंग पर है और हमारे इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स ऑपरेशनल हैं। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने लसजन, सोई टैंक, पातशाही बाग, महजूर नगर और मुल्लिका इलाकों में लोगों से कहा है कि वह शालीना बडगाम में दरिया जहलम में शिगाफ पड़ने की वजह से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। इस सिलसिले में मकामी कमेटियों, मसाजिद समेत रेवेन्यू और पुलिस टीमों की तरफ से लोगों को आगाह किया गया। लोगों से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में कोई लापरवाही ना बरतें और इमरजेंसी की सूरत में तैनात किए गए नोडल अफसरों के साथ राब्ता कायम करें। हालिया शदीद बारिशों के नतीजे में ज़िला बडगाम के नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से टेंगन और शालीना देहात में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मकामी रज़ाकारों और डिज़ास्टर रेस्पॉन्स टीमों के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला हिफाजत यकीनी बनाया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला मजिस्ट्रेट बडगाम की हिदायत पर मुख्तलिफ सरकारी महकमे हाई अलर्ट पर हैं और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।
दरियासना इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर शौकत हुसैन ने डीडी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि राम मुंशी बाग और संगम में दरियाई जहलीम की सतह आब में कमी आ रही है और लोगों से अपील की है कि वो न घबराएं। उन्होंने कहा कि दरिया में एक जगह शिगाफ पड़ने की वजह से पातशाही बाग और महजूर नगर मुतासिर हुए हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि जहां कहीं भी दरिया के किनारों पर तामीर और तजदीद की ज़रूरत है उसे फौरी तौर पर अमल में लाया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन ने कल शाम हमदानिया कॉलोनी बेमना में बेमना पुल का दौरा किया और सैलाबी पानी की वजह से पड़े शिगाफों का मुआयना किया। उन्होंने मकामी लोगों से दरख्वास्त की कि वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। हालिया भारी बारिशों की वजह से शहर श्रीनगर के कई इलाकों में पानी जमा होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। वहीं पीरबाग इलाके के तैयबा कॉलोनी में भी रिहायशी मकानों के अंदर सैलाबी पानी दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से वहां मुकीम लोगों को गोना गूं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि वो इलाके में सैलाबी पानी की निकासी में सूरत लाएँ। मुसलसल बारिशों की वजह से नाले रान बी आरा से गुजरने वाले ट्रांसमिशन लाइन को लासीपुरा के करीब शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इस लाइन से ज़िला शोपियां के कई इलाकों में पावर सप्लाई मुतासिर हुई है। बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर PDCL ने अपनी टीमों को मुतहरिक किया है और लाइन की तजदीदकारी के लिए दिन रात काम कर रही हैं ताकि मुतासिरा इलाकों को जितना जल्द मुमकिन हो सके बिजली सप्लाई बहाल की जा सके। हालिया मूसलाधार बारिशों की वजह से दरियाई जहलीम में सतह आब में इजाफे से पामपुर के जिनपुरा, खानका बाग और इर्द गिर्द के इलाकों में सैलाब सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोग गोना गूं मुश्किलात से दो चार हैं। पानी की सतह में इजाफे की वजह से द्रंगबल में पुरानी कौमी शाहरा के बांधों में शिगाफ पड़ने से सड़क और इसके मुतसिल इलाकों में पानी जमा हुआ है और इंतजामिया, SDRF, पुलिस और फौज की खुसूसी टीमें लोगों को राहत रसानी के लिए काम कर रही हैं। ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया शदीद बारिशों से पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमा मुतासिरा आबादी को राहत पहुँचाने के लिए पूरी तरह से मुतहरिक है। इस सिलसिले में अनंतनाग कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी टीमें पानी की निकासी पर लगाई गए हैं ताकि मामूल की ज़िंदगी बहाल की जा सके। सैलाब से मुतासिरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए गाड़ियाँ काम पर लगा दी गई हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब ने ख़राब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र आज ज़िले के कई इलाकों का दौरा करके वहाँ ज़रूरी खिदमत का जायज़ा लिया। उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत करके वहाँ पानी की जमूद की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात के बारे में तफसीलात हासिल की। कमिश्नर मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें दरपेश मुश्किलात का फौरी अजाला किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो खौफज़दा न हो और सरकार की तरफ से जारी हिदायत पर मिनो-अन अमल करें। उन्होंने कहा कि ज़िले में सूरत हाल पर काबू पाने के लिए 18 फ्लड जोन कायम किए गए हैं। डीडी न्यूज़ के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू इलाके में मूसलाधार बारिशों के बाद चट्टानें खिसकने की वजह से एक कश्मीरी शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि कई अफराद के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक ये कश्मीरी अफराद वहाँ मजदूरी का काम करते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुल्लू हिमाचल प्रदेश में चट्टानें खिसकने की वजह से एक कश्मीरी शहरी की हलाकत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस वाक़े से शदीद दुख पहुंचा है। उन्हें चट्टानों की जद में फंसे दीगर अफराद की सलामती की दुआ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कुल्लू हिमाचल प्रदेश में चट्टानें खिसकने की वजह से कश्मीरी शहरी की हलाकत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दफ्तर कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मकामी इंतज़ामिया के साथ लगातार राब्ते में है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज दरगाह शरीफ खिरम का दौरा करके वहां खवातीन के लिए मखसूस 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए एक कम्प्लेक्स और एक प्लेट फुट ब्रिज का ग्रिड का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों ने इन कामों की तकमील पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सताइश की है। इस मौके पर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि लोगों की बहबूद के लिए मुस्तकबिल में भी वक्फ बोर्ड की तरफ से मज़ीद ऐसे ही प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर आज लगातार तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। हालिया बारिशों की वजह से सड़क के मुख्तलिफ मकामात पर भारी पस्सियाँ गिर आई थीं, जिनकी वजह से सड़क को शदीद नुकसान पहुँचा है। ज़राए के मुताबिक काजीगुंड और वनपू के दरमियान करीबन 3500 माल बरदार गाड़ियाँ दरमंदा हैं, जिनमें 500 के करीब में वजात से लदी ट्रकें भी शामिल हैं। शाहरा को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है।
दरियास हालिया भारी बारिशों और ज़मीन खिसकने की वजह से 2 दिन से बंद पड़े तारीखी मुगल रोड को आज दोबारा छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। इस शाहरा पर दरमंदा गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड के मुकम्मल बहाली से वादी के लिए ज़रूरी अशिया की सप्लाई मुमकिन बन सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू सूबे के 1 या 2 अजला में 7 सितंबर तक गरज चमक के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है। वहीं 8 से 9 सितंबर तक वहां कई अजला में दरमियाना दर्जे की बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि 10 से 12 सितंबर तक वहां कुछ मकामात पर हल्की बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।